कि खून बहा में ये सिंहासन मांगा है, कुर्सी मांगी है। मियाँ सब सच बोलते हैं, किसी भी आप उससे पूछ ले कि किसी की मियाँ ने सच बोला है तो वो उस हिसाब से बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। आखिरी लायामद होगा वो फहद मुस्तफा या वसीम बदामी साहब वहाँ पर जीतो पाकिस्तान करेंगे मीनारे पाकिस्तान में। क्या वेलकम करने जाना है, मतलब वो जंग जीत पा रहे हैं और तुगुल के साथ महाज पढ़ते हैं, क्या था। सायरा बानो साहिबा, ये जो खबर आई बशीर मेमन साहब के हवाले से, आप इस पे क्या राय रखती हैं? लोग ये बातें कर रहे हैं कि वही लोग जो पहले एहतसाब किया करते थे, अब वही लोग अगर पार्टी के अंदर बतौर कारकुन शिरकत करेंगे तो एहतसाब का नारा जो माजी में लगा करता था उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठेंगे? दायरा जरूर उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे। और आप इसको बड़ी खबर दे रहे हैं कि बशीर मेमन साहब ने नून लीग ज्वाइन कर लिया। उससे पहले 2 दफा तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और 2018 में भी उनके किसी भाई वगैरह ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था मुस्लिम लीग फंक्शनल के उसके ऊपर। और जाहिर है फिर बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए कि फिर आप गैर जानिबदार तो ना हुए। जो आपके बयानात थे, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, तो वो झुकाव तो उस वक्त भी नजर आ रहा था कि उनका किस तरफ झुकाव है। लेकिन देखिए यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। अपने पाकिस्तान का आपको अल्लाह पाक इसको हमेशा रोशनी चमकता दमकता रखे, इधर कुछ भी हो सकता है। अब आप देख लीजिए ना कि जो हमारे निगरान वजीर आज़म पार्टी से हैं, हमने गैर जानिबदार बंदा ढूंढ रहे थे हम, और हम समझियों में उलझी हुई थी कि वहां पर गवर्नर समझी हैं और यहाँ पर समझियां आ जाए कि जो एक इसाकदार साहब का हुआ था। लेकिन वो बस फिर हम लोगों ने खरदामात ढूंढ लिया, ऐसे ही था। अच्छा सायरा साहबा, एक बात तो बताइएगा, बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अचानक अपना बयानिया तब्दील कर लिया। उसने कहा मेरे साथ जिसने जो ज्यादती की है मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया। क्या दीप में उन्हें कुछ मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, खून बहा। उन्होंने तो ऐसे जिस तरह बयानिया आया था और उसके बाद उन्होंने माफ कर दिया, तो वो जाहिर है फिर उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तो मांगा होगा ना खून बहा में। कि खून बहा में ये सिंहासन मांगा है, कुर्सी मांगी है, कि जो वो कहते हैं ना कि चारों तरफ से यही हवाएं चल रही है कि उनका इस्तकबाल और अगली हुकूमत नून की मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो फिर सिंध से जो सीट जो हल्का बशीर मेमन साहब को मिला है, वहाँ पर एक सरवरी जमात के सरबराह हैं मखदूम साहब, जो अरसे से उनके जो मुरीदैन हैं, वोटर सपोर्टर, वो तो बहुत मुश्किल वहाँ पर वो करना। तो यहीं से आपको गेम समझ आ जाएगी कि उनके साथ क्या होता है और कैसे वो होता है। बाकी तो आपको बोला है कि दहेज में तो ज़ाहिर खून बहा में कुछ ना कुछ तो मांगा होगा। अच्छा, मौलाना साहब एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनेगी आने वाले दिनों में, मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत की बात कर रही है, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो बनेंगे। तो ये इन तक खबरें कहां से आती हैं जो अवाम तक नहीं आ रही? देखिए जी, पावर कॉरिडोर्स में तो यही बैठे हैं और कौन सा ये बातें यहाँ पर होती हैं हमारे मुल्क में, तो आपको मुझे पता चल जाए। तो फैसले लंदन में बैठ कर होते हैं और दुबई में होते हैं। वो तो यहाँ पर हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आते हैं। और मौलाना साहब ने कहा हमारी हुकूमत, फिर हमारी हुकूमत तो तब भी ना हुई, उनकी इत्तेहादी ही होंगे और हमेशा गिला ही रहेगा उनको। और जिस तरीके से नून की 16 माह की हुकूमत में उनके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना साहब की मिनिस्ट्रीज को लेकर और उसमें जो कुछ हुआ उनको लेकर, तो ये कैसे वो होगा? बस एक हवा बनाई जा रही है। और सिंध में भी जिस तरह मौलाना साहब का भी इतना वो नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये सिंध को इस चीज़ के साथ क्यों मिलाया जा रहा है, या उससे 2018 में हमारे पीर साहब ने मतलब एक जब उसके बाद इलेक्शन के बाद कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनके वाज़ेह अल्फाज थे और बहुत ज़्यादा अंदाज में उन्होंने कहा था कि पंजाब की लड़ाई हमारे सर पे क्यों मुसल्लत की है, कि लड़ाई पंजाब की थी और अभी भी वो उसको उसमें जैसे हमारी जमात हो गई या सिंध है उसको घसीटना चाह रहे हैं। तख्ते लाहौर और उस चीज की लड़ाई है, ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर पल पल बदलती सूरत हाल है। आपने कहा तख्ते लाहौर की लड़ाई,
अब इस्तकबाल हो रहा है मियाँ, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि मियाँ साहब कब आएंगे और किसके मियाँ कब आएंगे, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि सवाल वैसे ये राणा साहब ये तो पूछ लें कि गुज़श्ता प्रोग्राम के बाद सायरा बानो साहिबा को अपने मियाँ साहब का पता चल गया? नहीं जी, वो तो उस तनाजुर में कहा था कि मियाँ सब सच बोलते हैं। किसी भी आप उससे पूछ ले कि किसी की मियाँ ने सच बोला है तो वो उस हिसाब से बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो अच्छा, अब ये जो मियाँ साहब आ रहे हैं, अब इनके आने पर एक इनामी स्कीम शुरू हो गई है मियाँ साहब के आने पर। पहले तो कुछ और होता था, अब 1 to 5 भी मिलना शुरू हो गए हैं। अवाम को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। तो ये मियाँ साहब की आमद की इनामी स्कीम है या घबराई हुई कोई स्कीम है? हाँ जी, देखिए ना, आपके वजीर दाखिला, साबिक वजीर दाखिला कहते हैं कि एक ऐप मुतारिफ करवाई है जिसमें सब जुड़े हुए होंगे और वो बंदा उधर से हो जलसे में ना हुआ तो गुजरात में बैठा हुआ तब भी पता चल जाएगा। फिर जी कल एक, क्योंकि अब वो बात बिरयानी और कीमे वाले नाम से की है, तो मेरे ख्याल में कि जो आखिरी लायामल होगा वो फहद मुस्तफ़ा या वसीम बदामी साहब वहाँ पर जीतो पाकिस्तान करेंगे मीनारे पाकिस्तान में। तो वो लोग आएंगे वहाँ पर और उनको बैग और चीजें और उम्रे के टिकट भी दिए जाएंगे। आप अगली दफा देखिएगा, अगली दफा कोई उम्रे के टिकट भी बांटेगा। अब तो वो कहते, मैं कहती चले अच्छा हो जाए, जो हमारा ही पैसा इनके पास है वो कोई अवाम पे लग तो जाए, कुछ तो दे दे, तो उनकी जेब से कुछ तो निकले। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि जब बात यहाँ तक आ गई है तो फिर क्या करें। आज ही मेरे ख्याल में शायद खाकान नवासी साहब से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने यही बोला था कि माजी में भी यही बहुत जल्दी हम लोग मतलब वो कहते हैं ना कि बात करते हैं उसके बाद पीछे हटना पड़ता हो, तो इतनी जल्दी ये बात ना करें, यानी कि वक्त से पहले ये बात ना करें। तो ये खाकान साहब ने कहा है, तो अब देखें बात कहाँ तक जाती है। अच्छा सायरा बानो साहिबा, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि पूरी कौम को नवाज शरीफ को वेलकम करने जाना चाहिए, क्या आप जाएंगी? क्यों, मतलब पूरी कौम, मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया है और मौलाना साहब के कहने पर कौम क्यों लगेगी? क्या वेलकम करने जाना है? मतलब वो जंग जीत आ रहे हैं और तुगुल के साथ महाज पर थे, क्या था वो यहाँ से अदालत से सजा पाकर जेल में गए और जेल से अपने इलाज के लिए गए। मतलब वो कहने ना कि तुसी केड़ा कारनामा करके आ रहे हो जो असी लोगों ने इस्तकबाल करना है और क्यों करना है। अब उनके अपनी वो है, मतलब अजीब सी बात है। अब बंदा मौलाना साहब तो क्या कहें, मौलाना साहब अपनी वो इंसारुल इस्लाम लेकर चले गए, उनको तो कोई नहीं रोक रहा। नहीं, लेकिन मियाँ साहब ने बड़ी मेहनत की है। 4 साल आपने देखे, एक मियाँ साहब ने अपना बड़ा अहम रोल अदा किया है। 4 सालों में उन्होंने सारी हुकूमत को अपने पास उधर बुलाया है। 4 सालों में उन्होंने पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन अफराद के खिलाफ तकारीर भी की हैं और अब आके उन्होंने माफ भी कर दिया। कुछ ना कुछ तो करके आ रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ, आप क्या समझते हैं 24 करोड़, आप समझते हैं 24 करोड़ अवाम तो होगी इस्तकबाल में? देखिए 24 करोड़ अवाम ये अभी जो है ना, मैं अभी ऐसी कुछ सोच रही थी, आपकी इस बात के साथ ही मेरे जहन में आया कि आजकल तो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। हम उन्हें कुछ चीज समझाने की कोशिश करें तो वो आगे से हमें लॉजिक देते हैं। अब ये न्यू जनरेशन आ चुकी है, ये 1986 नहीं है कि आप 1986 में भी आपने वोट मांगा था कि मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा और 2024 में भी वोट मांगा था कि तकदीर बदल दूंगा।